मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है जो हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहे थे उसका टाइप नंबर 4 और 5। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? इससे पहले हमने जो किया है, इससे पहले हमने नॉन एग्जैक्ट में, भाई नॉन एग्जैक्ट वाला टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखा। इतना क्लियर है सबको? क्या निकालना सीखा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका ऑलरेडी टाइप फर्स्ट हम कर चुके हैं, टाइप फर्स्ट, जिसमें हमने किया था इंस्पेक्शन मेथड से। टाइप सेकंड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें होमोजीनियस वाला फंडा था। देन टाइप थर्ड भी हम कर चुके हैं। टाइप थर्ड में हमने किया था कि भाई y dx और x dy इस तरीके की फॉर्म बने और यहाँ पे फंक्शन हो xy का फंक्शन हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद वाला, कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग हम फंक्शन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो है टाइप 4 और टाइप 5, ये दोनों सिमिलर एक जैसे हैं, ठीक है। एक समझ आ गया अच्छे से तो दूसरा ऑटोमेटिक। इनमें कोई भी, किसी को भी कोई डाउट, कोई भी दिक्कत, ठीक है। आई होप ये सभी चीजें आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, ठीक है। और अच्छे से माइंड में ये चीज सेट होगी कि किस तरीके से हमें ये चीजें देखनी है। अब देखो टाइप थर्ड के बाद टाइप नंबर 4 या 5 पे हम पहुंचे, तो ये चीज तो आपको मतलब माइंड में ये चीजें समझ आ रही होगी कि भाई वो हम जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे थे तो वो टाइप फर्स्ट से भी नहीं निकला होगा, सेकंड से भी नहीं, थर्ड से भी नहीं, तब हम 4 पे पहुंचे हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? 4 पे हम तभी तो जाएंगे जब हमारे पास इनसे काम ना बनेगा। तो 4 पे हमारे पास किस तरीके से होगा और 5 पे फिर किस तरीके से होगा। अगर 4 से भी काम ना बने तो 5 पे किस तरीके से होगा, इनका मैं एक मिनट, क्वेश्चन आ गया सीधा। इनका मैं डायरेक्ट क्या है, मतलब मिक्सअप क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, 4-5 क्वेश्चन मिक्सअप लेके आऊंगी, जो इससे अगला वाला टाइप नंबर 6 होगा ना, उसको बताने के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब मिक्सअप क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें हम ये चीज नोटिस करेंगे कि हमें कैसे चेक करना है कि कौन सा टाइप लगना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए टाइप कौन सा लगना है, वो चीज हमें कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम टाइप नंबर कर रहे हैं टाइप 5, सॉरी टाइप 4, टाइप 4। अब टाइप 4 क्या होता है बेटा? टाइप 4 में किस तरीके से होता है, देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और जहां पे m और n क्या है, xy के क्या है, फंक्शन है। ये चीज तो आपको अपनी टंग पे रखना है कि भाई mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0, m और n क्या है मेरे पास, xy के क्या है, फंक्शन है। अब इसमें टाइप 4 में क्या है बेटा? अब ये चीज तो हमें पता है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल रहे हैं तो दिस इज द नॉन एग्जैक्ट। अब ये मेरे पास क्या है? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने जो पिछले मेथड टाइप है उनसे नहीं निकला, ठीक है, तो हम इस वाले टाइप से निकालेंगे। इस वाले टाइप में क्या किया, जब बेटा हम एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट चेक करते हैं, ये चीज ध्यान से समझना, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट चेक करते हैं हम किसके बेस पे चेक करते हैं? डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। आगे बात समझ, ठीक है। तभी तो नॉन एग्जैक्ट आया, इसीलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि भाई इसको एग्जैक्ट बनाया जाए। चलिए, तो देखो इसमें क्या होगा, आप ये वाला पोर्शन तो हर हालत में निकालोगे, डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x निकालोगे या नहीं निकालोगे? सब में निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी में आप बच जाओगे, सब में निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो टाइप है इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम
आपको डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लेना, निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है भाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स, निकाल लिया, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको निकालना है वो निकालना है डेल एम अपॉन डेल वाई, क्योंकि मुझे पता है नॉन एग्जैक्ट आ गई है, दोनों इक्वल नहीं है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय एन, इक्वल टू यहाँ पे आएगा एक्स का फंक्शन, ठीक है, क्लियर। अगर ये सिचुएशन हो जाती है, हमने ये निकाला, उसको निकालने के बाद स्टेप ये फर्स्ट है, मतलब निकालने का तरीका, ये स्टेप सेकंड है, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाला और निकाल के ये अगर x का फंक्शन आ जाता है, तब मेरे पास जो है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आएगा तो m से हमारे पास क्या हो जाएगा m1, n से क्या हो जाएगा n, ठीक है, के लिए मल्टीप्लाई करके। तो मेन टारगेट था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना, वो भी इसकी हेल्प से। तो कैसे निकालना है, सबसे पहला काम यही रहेगा कि आपको ये निकालना, इसमें से इसको माइनस करना है, डिवाइड बाय n इक्वल टू x का फंक्शन। अब आप कहोगे मैम ये चीज आपने बता तो दी कि ये निकालना है, क्या हमें ये रटना पड़ेगा, क्योंकि अगला वाला भी इसी से रिलेटेड है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाई चांस इसमें y का फंक्शन आ गया तो आपको नहीं ध्यान रहा कि y का आना है कि x का आना है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो देखो इसको रटना नहीं है, इसको यहाँ पे सेट करना है। कैसे सेट करना है वो चीज देखो, मैंने आपको बोला कि भाई आप डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना, आपने डेल एन अपॉन डेल एन एक्स निकाला, ठीक है। दोनों में ही ये चीज निकालनी, इससे अगले वाले टाइप में भी यही चीज निकालनी। डिपेंड करता है कि आप किसको किसमें से माइनस कर रहे हो, उसी बेस पे फॉर्मूला बनेगा। तो कैसे ध्यान रखना है, देखो मैं इसमें से इसको माइनस किया, मैंने रैंडमली इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो नीचे जो आएगा वो चीज ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस किया तो नीचे जो आएगा बेटा वो ये वाला आएगा जो यहाँ पे लास्ट में बैठा होगा, ठीक है। और ये सॉल्व होके किसका फंक्शन आना चाहिए, इसी के साथ वाले एक्स का फंक्शन, ठीक है। अगला भी अभी समझाने वाली हूँ, ये चीज ध्यान रखना। ये निकला आपने से मतलब फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको पता है कि भाई उनसे काम नहीं बन रहा, तीनों मेथड से नहीं काम बन रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। भाई इतना ध्यान रखना कि जो माइनस करने के बाद जो यहाँ पे है वो नीचे और इसी का फंक्शन यहाँ पे, आपको ये चीज ध्यान रखना, ये यहाँ पे और इसी का फंक्शन आगे। और फिर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन दिस फंक्शन, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आई। ये है मेरे पास टाइप नंबर 4, कि अगर मेरे पास वो तीनों टाइप नहीं लगे हैं तो टाइप नंबर 4 में मेरे पास ये चीज निकालने के बाद देखो इसमें से इसको माइनस किया, जो यहाँ पे वही नीचे और इसी के साथ वाला इसका फंक्शन आएगा सॉल्व करके। अगर ये सॉल्व करके एक्स का फंक्शन आ जाता है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। ये बाई चांस सॉल्व करके ये नहीं आता है, मतलब एक्स का फंक्शन नहीं आ रहा है, तो इस वाले टाइप को हम नहीं लगाएंगे, टाइप नंबर 5 पे जाएंगे। अब मैं पहले टाइप नंबर 5 समझा दूंगी, फिर इनसे रिलेटेड मैं क्या करूंगी, क्वेश्चंस करूंगी। अब टाइप नंबर 5, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में भी क्या है बेटा, हमारे पास एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, ये क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे m और n क्या है मेरे पास, एक्स वाई के क्या है, फंक्शन है। अब भाई ये एक्स वाई के फंक्शन है तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमारे पास दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे हमने नहीं होगी। क्लियर हो गया, बात समझ आई, ठीक है। तो ये आया होगा तभी तो हमने बोला नॉन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है तो पिछला वाला कोई सा भी टाइप नहीं लगा है, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले जो आपने अभी निकाला हुआ डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो।
अब यहाँ पे क्या है, आपको जैसे अभी आपने टाइप नंबर 4 में क्या क्या है, इसमें से इसको माइनस किया है, अब इसको पलट दो। आप क्या करोगे, भाई मैं इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ, उससे बात नहीं बन रही है, मैं इसमें से इस वाले को माइनस कर रही हूँ, फिर इसको माइनस करेंगे तो कैसे होगा, अभी जो मेथड मैंने बताया वही चीज, जो लास्ट में है वो नीचे, इसके साथ वाला यहाँ पे फंक्शन। ये तरीका है कि भाई इसमें से इसको माइनस करो, तब देख लेते हैं बात बनेगी या नहीं बनेगी। बात बनने के लिए ये वाला ऊपर वाला नीचे, ये वाला बेटा यही पोर्शन नीचे आएगा, इसी का फंक्शन। अगर ये बात बन जाती है तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e की पावर, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन रख दो इंटीग्रेशन में dy, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये तरीका होता है। अब देखो अगर दोनों को मैं एक साथ लेके आऊं, कंबाइन करूं, तो देखो आपके पास यहाँ पे टाइप 4 है, यहाँ पे टाइप 5 है। यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं कि भाई आपको होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा या आपको y dx प्लस के x dy, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से डेल m अपॉन डेल y निकाला, यहाँ भी डेल n अपॉन डेल x निकाला, और हमें पता है कि दिस इज द नॉन एग्जैक्ट, तो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे भी आपने डेल m अपॉन डेल y निकाला, यहाँ पे भी डेल n अपॉन डेल x निकाला, किसी को कोई दिक्कत, दोनों ये निकालना ही है। आपने यहाँ पे काम करके देखा कि मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करने पे जो यहाँ पे पीछे है वही सेम चीज नीचे, इसके साथ वाले का फंक्शन, ठीक है। अब क्या है कि भाई इसमें से इसको माइनस करके काम नहीं बन रहा है, मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं, ठीक है। अब इसमें इस वाले में से इसको माइनस किया, तो यहाँ पे कैसे ध्यान रखना भाई, जो ऊपर है ये वाला, ये यहाँ पे इसी का फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। देखो डिफरेंस क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, उसी बेस पे पूरा का पूरा चीजें चेंजेस होगी। अगर बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसी सिचुएशन में, तो आपका मतलब इतना बढ़िया और इतना इजी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं भाई जो लास्ट में है ना, यही सेम चीज नीचे, इसी का फंक्शन यहाँ पे, मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला नीचे और इसी का फंक्शन वहां पे। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा वो e की पावर इंटीग्रेशन, ये वाला f ऑफ x dx, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मेरे पास वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy, ठीक है। सिर्फ x और y, देखो यहाँ पे चीज ध्यान रखना, n यहाँ पे जो ये है यही नीचे इसी का फंक्शन, यहाँ पे ये जो है यही नीचे का फंक्शन, बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। आपको ये देखना है कि भाई इसमें पहला वाला है, इसमें से इसको माइनस किया तब देख लो, इसमें से इसको माइनस किया तब देख लो, आगे का आप खुद बना लोगे। भाई इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो जो यहाँ पे वही नीचे इसी का फंक्शन, जो इसमें जो यहाँ पे इसी का फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास ये आएंगे। तो आई होप मेरे को जो लगते हैं वो सबसे आसान यही लगते हैं, इससे आसान कुछ भी। मैं कोशिश यही करती हूँ हमेशा कि अगर मेरे पास नॉन एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैं इन्हीं दोनों से करूँ, क्योंकि सिंपल सा फंडा, ये चीज निकालते ही हम, इसमें से इसको माइनस करके देखती हूँ, इसमें से इसको माइनस, भाई माइनस किया, ये जो है यही नीचे इसी का फंक्शन, ये नीचे मतलब ये वाला पोर्शन नीचे इसी का फंक्शन। ये फंडा आपको रखना है कि भाई इसमें से इसको माइनस करूं या इसमें से इसको, जो लास्ट में है ना यही नीचे इसी का फंक्शन, यही नीचे इसी का फंक्शन। ये माइंड मतलब टंग पे ये चीज रख लेना कि यही यहाँ पे इसी का फंक्शन, यही यहाँ पे इसी का फंक्शन। अगर फंक्शन नहीं बन पा रहा है एक्स का तो आप ये वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरी चीज है, आप ये वाला मेथड मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से इसको माइनस करूं या इसमें से इसको माइनस करूं। वैसे तो जब आप इसको इसमें से इसमें माइनस करके ये पूरा सॉल्व करोगे और यहाँ पे एक्स का फंक्शन नहीं मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि ये मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बट आप मतलब शुरू में ही थोड़ा सा हिंट कैसे मिल जाए कि ये वाला लगेगा कि ये लगेगा, तो उसमें मेरा जो मतलब ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि मैं ना ये देखती हूँ कि इसमें से और इसमें से
दोनों में से जो छोटा होता है, दोनों में से जो छोटी टर्म होती है वो नीचे लेके आऊं, दोनों में से जो छोटी टर्म होती है वो नीचे लेके आती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज है, इसमें m और n है, तो m और n में से कौन सा छोटा, जो सा छोटा होगा वो नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ वाला n आएगा, तो मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। अगर मेरे पास दोनों है, दोनों में से m छोटा है मेरे पास, तो m नीचे आएगा। अब जब ये नीचे है तो मतलब इधर वाली टर्म जो होगी वो डेल m वाली होगी, तो डेल m यहाँ पे होना चाहिए, तो मतलब इसमें से इसको माइनस। तो मैं क्वेश्चन जो मैंने किए उसमें मैंने यही ऑब्जर्व किया कि भाई ये छोटी टर्म होती है ना उसको नीचे बैठा के लेके आओ, मतलब ज्यादा बड़ी एक्सप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए ऐसे, मतलब एक्सप्रेशन ज्यादा बिग नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसी चीज के लिए भाई सिंपल सी चीज है, अपॉन में छोटा बैठा होना चाहिए। तो छोटे के लिए आपको सिंपल फंडा ये ध्यान रखना कि ये वाला लगाऊं कि ये वाला लगाऊं। अगर शुरू में लगाते मतलब कोशिश कर रहे हो कि मेरे को ये पता चले कि भाई इजी किससे पड़ेगा, तो आपको सिंपल सा फंडा यही है कि ये देख लो छोटा दोनों में से कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, जो सा होगा उसी हिसाब से लगा के आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये काफी हद तक हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हमें दोनों निकाल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है पूरा करने की, हमें अंदाजा लग जाता है कि भाई ये करने से आ जाएगा। अगर छोटा नीचे रखने से मेरे पास पूरा सिंपल अच्छे से बन गया तो क्या दिक्कत है। तो ये पूरा फंडा समझ आ गया कि किस तरीके से आपने देखना है, किस तरीके से हैंडल करना। और जब मैंने आपको बोला है कि मिक्सअप क्वेश्चन हम लेके आएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो उसमें भी ये चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे आपको चेक करना है कि कौन सा लेना है। बस आपको यहाँ पे ये मैं हिंट दे रही हूँ कि हमारे पास क्या है, ये नीचे वाला जो छोटा होगा, अगर छोटा दोनों में से m और n दोनों में से जोन सा छोटा होगा वही हम नीचे लेंगे। अब नीचे लेने पर आपको ये चीज पता चल जाए कि भाई नीचे ये है तो डेल एन वाला यहाँ पे, तो इसमें से इसको इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।